हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनिया फिटनेस मूव्स में। कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आजकल आप लोग काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन सुन रहे होंगे। न्यूज़ में, घर में, आसपास हर जगह सिर्फ पोल्यूशन की ही बातें हो रही हैं। तो क्यों मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी बातें करने मैं भी आ जाऊं आपसे। तो आजकल दिल्ली में जब जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दी स्टार्ट होती है, तो दिल्ली की हवा जो है वो जहरीली हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। स्पेशली उन लोगों को जिनको सांस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, साइनस है, अस्थमा है, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो जैसे-जैसे पोल्यूशन बढ़ता है, वैसे-वैसे उन लोगों को साँस लेने में दिक्कत हो जाती है, खाँसी, ज़ुकाम और आँखों में जलन, गले में जलन और स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जैसे ही पोल्यूशन स्टार्ट होता है, ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बट ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम कई बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और पोल्यूशन होने की वजह से नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, तनाव बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं। तो पोल्यूशन सुनने में बहुत छोटा लगता है, बट इसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ 5 यौगिक प्राणायाम और आसन बताऊंगी, जिनसे आप अपना पोल्यूशन से बच सकते हैं, अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि योग आयुर्वेद से ही अपने आप को आप पोल्यूशन से बचा सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। बाकी आप दवाइयाँ खाओ, उससे कितना फ़ायदा होगा जब तक आप खाएँगे, क्योंकि पोल्यूशन तो एकदम से जाने वाला नहीं है और दवाई खाते ही पोल्यूशन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बट अगर आप योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो उससे आप पोल्यूशन से खुद को बचा सकते हैं और अपने इंटरनली ऑर्गन्स को हेल्दी रख सकते हैं, जिसकी वजह से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर आप बीमार पड़े हुए हैं, पहले से बीमार हैं, तो आप ठीक हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। तो वो कौन से योगा और प्राणायाम है? तो वो बहुत इजी हैं और हर कोई कर सकता है। प्राणायाम वो लोग थोड़ा सा कपालभाति हुई, भस्त्रिका हुई अवॉइड करें जिनको हार्ट का इशू है या किसी की रिसेंटली सर्जरी हुई है, तो वो लोग इनको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी लोग इसको करें। मैं कुछ यहाँ पर टिप देना चाहूंगी। योग के साथ आपको कौन कौन से ऐसे टिप्स फॉलो करने हैं जो आपको पोल्यूशन से बचने में हेल्प करेंगे और आप फिट रह सकते हैं। सबसे पहला टिप है, आप जब घर से बाहर निकले तो आपको कोशिश करनी है कि आप मास्क पहन के जाएं या अपने फेस को दुपट्टे से या किसी भी चीज से कवर करके जाएं, जिससे कि डायरेक्ट जो प्रदूषण है वो आपका अंदर ना जाए और आप थोड़ा सा बच सके, क्योंकि जितनी भी आप सांस ले रहे हैं, पोल्यूशन डायरेक्टली अंदर जाता हुआ फील होगा, महसूस हो रहा है, इतनी ज्यादा जहरीली हवा हो चुकी है। दूसरा है, आप पानी खूब पिए, जिससे कि आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते रहें और आप थोड़ा सा इंटरनली हेल्दी रहें। थर्ड है, आप नींद अच्छी लें, पर्याप्त लें, क्योंकि अगर आप नींद अच्छे से लेंगे तो नींद आपको तनाव दूर करता है और आपको हेल्दी रखने में, स्वस्थ रखने में मदद करता है। चौथा है, आप अपना कोशिश करें कि डेली योग तो आप जरूर करें, क्योंकि अगर आप योग करेंगे तो आप अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रख सकते हैं, अपने लंग्स को मजबूत बना सकते हैं। तो ये और कोशिश करना है आपको, विटामिन सी वाले फ्रूट्स आप जरूर लें, क्योंकि विटामिन सी वाले फ्रूट्स से आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपको जो छोटी छोटी एलर्जी है, कोल्ड कफ है, इन चीज़ों से बचाते हैं। तो आप विटामिन सी वाले, मिनरल्स वाले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जरूर लें। तो ये कुछ टिप्स थे। अब बात करते हैं कौन कौन से योगासन है जो आपको करने चाहिए अपने आप को लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बट गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे और अपने आप को आप घर पर बैठे ही फिट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए क्या करना है, दोनों पैरों के बीच आपको 3 से 3.5 फीट का गैप करना है। उसके बाद राइट फीट को स्ट्रेट करेंगे 90 डिग्री पर सामने। यहाँ पर आप इसको 60 to 95 रखेंगे, बट जो आपका लेफ्ट लेग होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा आपका सामने की तरफ। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से फैलाएंगे, पूरा सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप इस तरह से नीचे डाउन जाएंगे। अब गैप को मेंटेन करते हुए हाथ ऊपर वाला जो पाम होगा उसकी फिंगर्स को देखेंगे और होल्ड करेंगे 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बीच धीरे से वापस, इस बीच आपको नी स्ट्रेट रखना है, वो बेंड ना हो। धीरे से पैर को वापस लाएंगे, सेम आपको अपोजिट साइड करना है। हाथों को फैलाएंगे, सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से नीचे जाएंगे। बॉडी को स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। ऊपर वाले हाथ को देखेंगे अच्छे से। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, रिलैक्स। धीरे से वापस। अब ये देखने में बहुत इजी लग रहा है आसन, जब आप इसको करेंगे तो आपका हिप फैट, थाई फैट, बेली फैट को भी कम करेगा। बट जो आज इस वीडियो में मेन रीजन के लिए है वो है आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि पोल्यूशन में सबसे ज्यादा वीक हमारे लंग्स होते हैं। तो लंग्स इससे स्ट्रॉन्ग होंगे और आपकी ब्रीदिंग इश्यूज भी रिजोल्व होंगे। तो इसलिए आपको ट्रायंगल पोज, त्रिकोण आसन डेली करना है। ये बहुत इजी है, ऐसा करने में स्टार्टिंग में टफ लगेगा, बट आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको करें। बट जो लोग इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, बिगनर है, वो कैसे करेंगे उसके लिए मैं बता रही हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो बिगनर हैं, जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया या आज ये वीडियो देख के शुरू करेंगे। वो लोग स्टार्टिंग में डायरेक्ट नीचे जाने की बजाय 2-4 दिन पहले ब्लॉक के साथ करें। पास में ब्लॉक ना हो तो कोई बॉटल आप ले सकते हैं, उसके सपोर्ट से कर सकते हैं। गैप किया, फीट अगेन स्ट्रेट रखना है। अपना ब्लॉक या बॉटल को आप पैर के सामने रखेंगे इस तरह से, दोनों हाथों को अच्छे से फैलाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए इस तरह से आप होल्ड करेंगे यहाँ पर। इससे आपके लिए इजी हो जाएगा, बट आपको बेनिफिट पूरा मिलेगा ऐसा नहीं है बेनिफिट नहीं मिलेगा। होल्ड फॉर 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आएंगे। वापस आने में आसन में कोई जल्दी नहीं करना है। जिस तरह से आप आराम से जा रहे हैं सेम उसी तरह से वापस भी आना है। कई लोग जल्दी करते हैं तो मसल पुल हो जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, वो नहीं करना है। सेम आप अपोजिट साइड करेंगे। इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे डाउन। होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। जब आप 1-2 दिन ये कर लें उसके बाद आप ब्लॉक को करें डाउन इस तरह से, यहाँ पर रखने के बाद ये आप 2-3 दिन करें, उसके बाद आप डायरेक्ट फ्लोर पर आ सकते हैं। या आप कोई एक्सरसाइजेस कर रहे हैं स्टार्टिंग से 10-15 दिन, महीना हो गया आपको, तो आप विदाउट ब्लॉक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इसी के साथ। तो सेकेंड एक्सरसाइज जो हमारी है उसके लिए आपको लेट जाना है। इस तरह से लेटना है, अपने पैरों को ज्वाइन कर लेना, फीट टुगेदर। दोनों हाथों को आपको शोल्डर के साइड में रखना है इस तरह से। धीरे धीरे से सांस भरना है, सांस भरते हुए ऊपर लेके जाना है बॉडी को, जितना आप रख सकते हैं। एल्बो बेंड रखिए, एल्बो स्ट्रेट ना करें स्टार्टिंग में, होल्ड करें यहाँ पर। ब्रीथ नॉर्मल रख सकते हैं आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ये आपका बैक पेन को भी दूर करेगा, आपके लंग्स को भी हेल्दी रखेगा, चेस्ट को भी एक्सपेंड करेगा, और आपको साइटिका पेन हो, डाइजेशन हो, पेट कम करना हो, हिप थाई कम करना हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगेन हम करेंगे हाथ थोड़ा सा पीछे। अब हम आर्म्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। इनहेल करके होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। वापस भी धीरे से आने, आपको जल्दी नहीं करना है। अब ये तो हुआ जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे बिगनर्स होंगे और काफी लोगों को बैक पेन भी रहता होगा, तो वो क्या करेंगे, अपने फोरहेड के जस्ट नीचे पाम्स को प्लेस करेंगे इस तरह से। उसके बाद धीरे धीरे से बाजुओं को स्ट्रेट करते हुए लिफ्ट करेंगे। ब्रीथ आप नॉर्मल रखें, यहाँ होल्ड करें 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। इस तरह से आप कोबरा पोज, भुजंगासन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है, काफी ज्यादा इजी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। मैंने 3 तरीके आपको बताए हैं, कोई भी जो आप करना चाहे स्टार्टिंग में कर सकते हैं, बट करना जरूर है ताकि आप रिजल्ट ले पाए। ऐसे बिना किए कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कोई भी कर सकता है, कुछ बस आपको जब खाना खाया हो तुरंत बाद नहीं करना है, खाने के 2 से 3 घंटे बाद आप करें। एक ही आपको सावधानी बरतनी है, बाकी आप किसी भी टाइम कर सकते हैं इसको, बस खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। तो अनुलोम विलोम करना बहुत सिंपल है, बट इसकी टेक्निक अच्छे से आप समझ लें, क्योंकि जितना आप अच्छे से इसको समझेंगे उतना अच्छा होगा और रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आप राइट वाला नोस्ट्रल आपको ब्लॉक करना है अपने राइट थंब से। सीधे अंगूठे से आपको सीधी तरफ की जो नासिका है उसको बंद करना है इस तरह से। लेफ्ट वाले नोस्ट्रल से आपको सांस भरना है, सांस लेंगे, बंद करेंगे, उसके बाद राइट से एक्सहेल।
सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, दोबारा राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। अब ये तो सांस लेने का तरीका था, अब इसको प्रॉपर पोस्चर के साथ आप कैसे करेंगे उसको देखेंगे। लेफ्ट वाला जो हाथ है उसको आप इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, या तो जस्ट सिंपल रख सकते हैं। बाजू सीधी रखे या तो रिलैक्स रखे, कंफर्ट जोन में रहना है आप, जितना कंफर्टेबल रहेंगे उतना आप अच्छे से कर पाएंगे। अब जो राइट वाला हैंड है उसकी 2 फिंगर्स ऐसे आपको बेंड करके थंब से लॉक कर लेने, नासिका मुद्रा बनाना है, प्राणायाम मुद्रा भी बोलते हैं। अब सिर्फ महसूस करना है अपनी सांसों को, आंखें बंद करके धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हुए लंबा और गहरा सांस लेना है और छोड़ना है। अब मैं राइट लेफ्ट से बोलूंगी नहीं, सिर्फ आप देख सकते हैं, प्रोसेस जो बताया था वही करेंगे। राइट से को लॉक करके लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल करते हुए आप रिलैक्स करें। तो ये जितना आप लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, उतने ही आपके लंग्स भी हेल्दी रहेंगे, फेफड़े मजबूत होंगे आपके। और ये एक टॉक्सिन्स को रिमूव करने की प्रोसेस है, तो गंदगी बाहर निकलेगी, क्योंकि पोल्यूशन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हमारा डस्ट कफ डिपॉजिट होता है वो ड्रेन हो। तो खांसी जुकाम में भी, जुकाम को भी ठीक करने के लिए अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। काफी लोग होते हैं जो जुकाम में नहीं करते हैं, तो जुकाम में अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है, नाक आपकी खुल जाती है और ड्रेन आउट होने में जुकाम में आपको हेल्प मिलती है। तो ये तो था हमारा अनुलोम विलोम। सांस आप धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें, और साइलेंट ब्रीदिंग अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है। अभी जो मेरी सांस लेने छोड़ने की आवाज आ रही थी, क्योंकि जस्ट आपको सुने इसलिए मैंने साउंड के साथ की, अदरवाइज अब एक बार देख लीजिएगा सांस लेनी कैसे है, सिर्फ आपको महसूस हो। इस तरह से जैसे आप दिन भर सांस लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, आवाज भी नहीं आती, सेम उसी तरह से आपको सिर्फ महसूस हो, कानों में शोर ना जाए। आपको प्रेशराइज नहीं करना है लंग्स को, माइंड को, सिर्फ रिलैक्स करना है हमें। तो तनाव रहित करना है बॉडी को। ये आपका डिप्रेशन और स्ट्रेस को भी रिलीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत जल्दी रिलैक्स करता है, तो एंजाइटी रिलीफ भी होगा। तो आप अनुलोम विलोम 1 मिनट से 2 मिनट से 5 मिनट तक कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करें। थक जाए तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, फिर शुरू कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम है हमारा भस्त्री कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति कैसे करेंगे? बैठ जाएं आप, जिस भी कंफर्टेबल पोज में आप बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठे। अभी ये सुखासन है, पद्मासन में दोनों लेग्स आपकी लॉक हो जाती है, वो पद्मासन हो जाता है। पहले एक सांस भरना है, सांस को पूरा बाहर निकाल देना है, रिलैक्स करना है। उसके बाद दोबारा सांस लेके निकालना है, फिर एक्सिलेशन स्टार्ट करनी है। तो एक बार देखेंगे, सांस लिया, नाक से लेना है, नाक से ही निकालना है, मुंह नहीं खोलना है इस प्रोसेस में। दोबारा सांस निकली, अब एक्सिलेशन शुरू करेंगे। जब आप एक्सेल करेंगे तो पूरी सांस को बाहर निकाल देना, फिर रिलैक्स करना है आपको।
तो कपालभाति आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि आपका इम्यून भी स्ट्रोंग होता है और डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। तो खाया पिया आपका जल्दी पचता है, वेट कम करने में, पेट कम करने में हेल्प मिलती है। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपका वेट भी लूज होता है और फैट भी कम होता है। फैट डिपॉजिट होने का मतलब ही यही है, क्योंकि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो वो फैट में कन्वर्ट होता रहता है। तो कपालभाति आपका डाइजेशन को, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और आपके लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी श्वास प्रणाली को भी तंदुरुस्त करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये था कपालभाति। एक बार दोबारा समझेंगे इसको। सांस भरेंगे, जब आप रिलैक्स करेंगे तो सांस छोड़ते हुए पूरी सांस बाहर निकालेंगे। दोबारा सांस भरेंगे, एक्सेल। कपालभाति जब आप छोड़ेंगे तो उसके बाद कुछ सेकंड के लिए आपको सांस लेने की जरूरत महसूस नहीं होगी, पर उन लोगों को होगा जो अच्छी प्रैक्टिस की होगी, और हो सकता है कुछ लोगों को सांस ज्यादा लेनी पड़े एकदम से। बट अगर आप अच्छे से करेंगे तो कुछ सेकंड के लिए आपको सांस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था हमारा सेकंड प्राणायाम। अब है हमारा थर्ड है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें आपको सांस लेना और जोर से सांस छोड़नी है। अब जोर से मतलब है, जैसे आपको जुकाम हो जाता है, आप नाक साफ करने जाते हैं, नोज ब्लो करते हैं, तो उस टाइम आप प्रेशर के साथ सांस छोड़ते हैं, नाक साफ करते हैं। सेम अभी आप जब सांस छोड़ेंगे तो पूरा प्रेशर के साथ करना है। जितना आप प्रेशर के साथ करेंगे उतना लंग्स आपके क्लियर होंगे और बॉडी में ऑक्सीजन का संचार बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होगा। प्राणायाम सबसे बड़ा जो काम करते हैं हमारी बॉडी में, वो ऑक्सीजन का लेवल इंप्रूव कर देते हैं, जिससे आपके काफी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। हार्ट के लिए भी प्राणायाम बहुत अच्छे होते हैं, माइंड के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं। काफी लोगों को आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी हो गया है, और वेदर चेंज से भी आपका माइंड थोड़ा अपसेट हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए प्राणायाम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो अब देखेंगे भस्त्रिका कैसे करना है। कई तरीके होते हैं भस्त्रिका के, बट ये सबसे इजी है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। हाथ ऊपर जाते वक्त मुट्ठी खुलेगी, हाथ नीचे आते वक्त मुट्ठी बंद हो जाएगी। ऊपर सांस लेना है, नीचे सांस छोड़ना है। अब एक बार देखेंगे। सांस स्पीड से लेना है, स्पीड से छोड़ना है। ऐसा नहीं है सांस लेते वक्त भी जोर लगा रहे हैं, छोड़ते वक्त भी। आप लेते वक्त साइलेंट भी ले सकते हैं, छोड़ते वक्त पूरा प्रेशर लेना, बट ब्रीदिंग फास्ट करनी है। 20-20 करके 3 सेट्स आप कर सकते हैं। तो एक बार देखेंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सांस भरेंगे, अगर आप ये 20 टाइम्स करेंगे तो 20 के बाद भी आपको 1-2 सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप 3 सेट आपके 20-20 के कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कम से कम 5 से 7 सेकंड तो सांस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो नहीं पड़ती, क्योंकि मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आप लोग भी रेगुलर प्रैक्टिशनर होंगे तो आपको भी रियलाइज होगा कि सांस की नीड नहीं होती है, क्योंकि इतना हमारा सिस्टम एकदम से बूस्ट कर जाता है, तो बॉडी को ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाती है, तो नीड नहीं होती है। तो ये थे 3 प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति। तीनों आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग करें, जितनी देर आप कर पाए। भस्त्रिका आप 20-20 के 3 कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स आप ये 25 के 4 सेट कर सकते हैं 100 टाइम्स। कपालभाति आप 1 मिनट में या एक सेट में 120 तक कर सकते हैं, बट हो सकता है स्टार्टिंग में 120 ना हो। स्टार्ट जब लोग करते हैं 10 भी होता है शुरू में, फिर 20-30, तो बड़ा बड़ा के आप 100-150 तक कर सकते हैं। तो ये कपालभाति था। 5 मिनट तक आप कपालभाति कर सकते हैं, एकदम से 5 मिनट ना करें, धीरे धीरे आप चले। तो 2 आसन हो गए हमारे, त्रिकोण आसन और भुजंगासन, 3 प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति। तो ये 5 योगासन थे, प्राणायाम योगासन। तो ये करेंगे तो आपके लंग्स भी हेल्दी रहेंगे, डाइजेशन आपका बेटर रहेगा, और जो ये पोल्यूशन वाली जहरीली हवा है, इससे आप बच जाएंगे। तो इस टाइम पे आपका हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आजकल लोग हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अपने इम्यून को हेल्दी रखने के लिए आपको योगा जरूर करना है, बट ये योगा और प्राणायाम आपको खुले में जाके नहीं करना है कि बाहर आप पार्क में चले गए तब कर रहे हैं। आप घर में करें या किसी योगा सेंटर में आप जा सकते हैं, बट बाहर खुले में नहीं करना है। अदरवाइज आपको पॉजिटिव इफेक्ट की जगह यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा, साइड इफेक्ट होगा और आप बीमार हो जाएंगे।
तो इस टाइम बाहर हवा से बचना है आपको। तो आप योगा करें और अपने आप को फिट रहें, क्योंकि फिट रहेंगे तभी आप फिट रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।